हेलो गाइस, मैं आपका सबसे चहेता अश्विन आपके सबसे चहेते यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कुट्टी स्टोरीज के इस स्पेशल एपिसोड में हेलो, हाँ रोहित एंड मिस्टर अगरकर, या व्हाट्सअप? नहीं, कुछ नहीं। ओके, या फाइन, आई बी देयर। या नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, आई सी यू देयर। ओके, नो प्रॉब्लम, या बाय। अश्विन इसी तरह अपना YouTube चैनल छोड़ के इंडियन जर्सी पहन लेता है। तो चाहे बात हो 21 और 22 T20 वर्ल्ड कप की या फिर 23 ओडीआई वर्ल्ड कप की, अश्विन हमेशा टीम का सेवियर बने खड़ा होता है। न्यू टूर्नामेंट ओल्ड अश्विन, न्यू डे न्यू रिकॉर्ड। हाल ही में अश्विन ने 500 विकेट्स लेके फिर से एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। ही इज ओनली द सेकंड इंडियन टेस्ट बॉलर जिसने 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स लिए। 2011 से अब तक उसने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपनी फिरकी में फंसाया एंड करंटली ही इज द नंबर 1 टेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट स्पिनर को हम इंडियन लेजेंड का दर्जा दे सकते हैं? इफ अश्विन कोई दूसरी कंट्री में खेलता तो वो हमेशा तीनों फॉर्मेट्स के प्लेइंग लेन में होता एंड शायद कैप्टन भी। वी हैव सीन हिज कैप्टनसी इन आईपीएल एंड ही इज अ ग्रेट थिंकर। लेकिन आज तक अश्विन को विराट या रोहित जैसा लेजेंडरी स्टेटस नहीं मिला है। अगर मिलता तो हम हमेशा उसे इंपॉर्टेंट ओवरसीज मैचेस में ड्रॉप नहीं करते। बट क्या दूसरी टीम्स में भी ऐश की ऐसी सिचुएशन होती? अश्विन के पास जो एज है वो किसी और के पास नहीं है। ऑफ स्पिनर के पास यूजुअली ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते, लेकिन हमारे स्पेशलिस्ट साहब ने ऑफ स्पिन में पीएचडी कर ली है। ही हैज अ दूसरा कैरम बॉल, आर्म बॉल, फ्लिपर, टॉप स्पिन एंड साइड स्पिन एज वेल। नॉट टू फॉरगेट हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज ऑफ द क्रीज। इससे पता चलता है कि हाउ ही इज सेटिंग अप अ बैटर। अभी तक ऐश की यही स्ट्रेंथ रही है कि ही ऑलवेज वांट्स टू स्टे अहेड ऑफ द बैटर। फॉर एग्जांपल 21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उसने टीम पेन को लेग स्लिप के ट्रैप में सेट किया था। स्मिथ एंड लाबुशेन को भी सिंगल डिजिट में आउट किया था। दिस रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड जिस वे में ही हैज एग्जीक्यूटेड हिज प्लान्स, यार ही इज अ जीनियस। ओवरसीज में एक्स्ट्रा पेसर खिलाया या जड्डू ऐश के जोड़ी को, इंडियन सिलेक्टर्स हमेशा इस प्रॉब्लम में फंसी रहती है एंड दिस हैज कॉस्ट अस मेनी गेम्स एंड द बिगेस्ट बीइंग द 23 WTC फाइनल्स। ऑजी के लाइनअप में देयर आर 4 लेफ्टीज इन द टॉप 7 एंड एवरीवन नोज हमारा अन्ना लेफ्ट हैंडर्स को कैसे अपना शिकार बनाता है। उसके ऑलमोस्ट 50% ऑफ विकेट्स लेफ्टिस के सामने आए एंड ड्रॉपिंग हिम इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच वाज अ रियली बैड कॉल। फाइनल्स में हेड was the difference between India and the much awaited ICC trophy, as Ash would have been the main difference between head and India. हमारे जीनियस स्पिनर के सामने अग्रेसिव हेड ने सिर्फ 42 के स्ट्राइक रेट से 125 रन्स मारे एंड he has also got him thrice in 6 tests. But at the end इट इज व्हाट इट इज। सिलेक्टर्स ओवरसीज में हमेशा एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर प्रेफर करती है और रीजन यही देती है कि ओवरसीज में अश्विन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। बट इज इट ट्रू? अश्विन ने सेना कंट्री में एक भी फाइफर नहीं ली है। यस, यू हर्ड मी राइट, एक भी नहीं। लेकिन ओवरसीज में क्या सिर्फ विकेट्स के बेसिस पे एक बॉलर की क्वालिटी जज करना सही होगा? अश्विन ने इंग्लैंड में 7 मैचेस में 18 विकेट्स लिए। कंपेयर टू लॉर्ड ठाकुर, गोट अश्विन ने बिल्कुल भी रन्स लीक नहीं किए एंड ही हैज बॉल्ड विद एन इकोनॉमी ऑफ जस्ट 2.5 प्लस he has taken wickets with an average of 28 and believe me, this average is far better than Kumble and Harbhajan. Australia 2021 tour में he took 12 wickets in 3 matches. Overall उसके records in Australia are decent, but he plays an important role in holding one end, जिससे runs रुके और दूसरे end से wicket गिरे। Indian spinning conditions में Ashwin has dominated like anything. He has the second most wickets in India and I'm sure कि इस सीरीज के एंड होने तक अश्विन और भी नए रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, लाइक मोस्ट फाइफर्स बाय इंडियन बॉलर एंड मोस्ट विकेट्स बाय एन इंडियन बॉलर इन इंडिया। लेकिन सवाल अभी तक यही है कि क्या अश्विन को एक इंडियन लेजेंड का टैग दिया जाए? क्यों ना इस जवाब के लिए हम एक एग्जिस्टिंग लेजेंड से ही कंपेयर करें। रिकॉर्ड्स में सिर्फ अनिल कुंबले अश्विन से आगे, बट इन दोनों में से बेटर टेस्ट स्पिनर सिलेक्ट करना इज वेरी टफ। इंडिया में अनिल कुंबले ने 63 मैचेस में 25 फाइफर्स लिए, बट अश्विन ने तो सिर्फ 57 मैचेस में 26 फाइफर्स ले लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली अनिल कुंबले ने पेस फेवरिंग विकेट्स पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट श्रीलंका कुंबले को एज अ मीडियम पेसर ही ट्रीट करती थी, क्योंकि कुंबले स्पिन से ज्यादा एक्यूरेसी एंड पेस पे ज्यादा रिलाई करता था। ऑन द अदर हैंड अश्विन उसकी बॉलिंग में सब कुछ वेरी करता है। उसका पेस, स्पिन, लाइन एंड लेंथ, मैन कैडिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, रिव्यू पे रिव्यू, यू नेम इट, हर जगह पे सिर्फ ऐश अन्ना का ही जलवा है।
लेकिन सेना कंट्रीज में कुंबले हैज 5 फाइफर्स एंड अश्विन हैज नन। सो सिर्फ सेना कंट्रीज में कुंबले को फुल मार्क्स, लेकिन ओवरऑल अश्विन ने जैसे अपोजिशन को टॉर्चर किया है ना, वैसे और कोई नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम से रिसेंटली एक फोटो वायरल हुई थी। उस फोटो में ऑस्ट्रेलियंस ने वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनिंग ऑलराउंडर्स के नाम लिखे थे, लाइक सर गैरी सोबर्स, रविंद्र जडेजा, समित पटेल, डैनियल विटोरी एंड रविचंद्रन अश्विन। लेकिन इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियंस ने सिर्फ अश्विन के ही आगे एक क्वेश्चन मार्क डाला था, क्योंकि इस पूरे लिस्ट में सिर्फ अश्विन ही है जिसे कोई डिकोड नहीं कर पाया। तो चाहे वो अश्विन के डुप्लीकेट से प्रैक्टिस करे या फिर रॉन्ग हैंडेड बैटिंग, हमारे मास्टर जी अपने दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा दिमाग लगा के सबको तंग करते हैं। एंड आई फील दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर मास्टरमाइंड अश्विन। कभी कभार स्टैट्स से आगे भी एक बॉलर की पहचान होती है, एंड अश्विन ने अपनी रेपुटेशन नंबर से आगे जाके बनाई है। ही हैज ऑलवेज इंप्रूव्ड हिमसेल्फ एंड अडेप्टेड टू द मॉडर्न स्टाइल ऑफ प्लेइंग, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम अश्विन को वो लेजेंडरी स्टेटस दे दे। नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर यू चैम्प। चलो अभी आप कमेंट्स में बताइए कि क्या टेस्ट का नंबर 1 स्पिनर करंटली इंडिया का भी नंबर 1 टेस्ट स्पिनर है। तब तक के लिए चीयर्स एंड सी इन द नेक्स्ट वन।